हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि यूपीएससी 2025 के लिए जो फॉर्म निकाली है उसको कैसे भरेंगे। जो आईएएस आईएफएस के लिए भराया जाएगा उसको आज हम लोग इस वीडियो में भरेंगे और लाइव देखेंगे कि कैसे भरा जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। ये सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ पे सर्च करना है यूपीएससी लिख के सर्च कर देंगे। अब फर्स्ट वेबसाइट जो यूपीएससी का आएगा वो उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और नहीं तो upsc.gov.in लिखिएगा तो डायरेक्ट वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशन, इसी पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ से आप लोग अगर कभी भी फॉर्म भरे होंगे यूपीएससी का तो यहाँ पे से आप लोग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या OTR आईडी जो मिला होगा उससे आप लोग लॉगिन कर पाइएगा, और OTP देख के यहाँ पे कैप्चा दे देंगे और लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, फ्रेशर है, तो यहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेम देना है, मतलब 10th के मार्कशीट पे जो नाम होगा वही यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए नाम देते हैं, जैसे मैं अर्जुन कुमार। अब यहाँ पे वेरीफाई नेम, इसी नाम को मतलब वेरीफाई करना है, इसी नाम को देंगे फिर से। अब यहाँ पे हम लोग को हैव यू इवर चेंज्ड नेम, मतलब आप लोग कभी नाम को चेंज भी किए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में यस या नो भरेंगे। यस भरेंगे तो क्या नाम चेंज किए वो, और नहीं तो नो भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जेंडर पूछा जा रहा है। जेंडर आप लोग अपने सुविधानुसार भर सकते हैं, मेल फीमेल। अब वेरीफाई जेंडर में वही देना है। अब हम लोग को डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना है। चलिए दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ देते हैं यहाँ पे। अब वेरीफाई डेट में वही डेट दे देना है फिर से। अब फिर यहाँ पे हम लोग को फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फादर नेम दे देंगे। अब वेरीफाई फादर नेम में वही दे देंगे हम लोग। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे मदर्स नेम पूछा जा रहा है, तो आप लोग अब यहाँ पे मदर नेम दे देंगे। ध्यान रहे ये 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही सब कुछ दीजिएगा। अब माइनॉरिटी स्टेटस पूछा जा रहा है, अल्पसंख्यक की स्थिति, मतलब यहाँ पे नो भर देंगे। अब यहाँ पे यस भरिएगा तो फिर कुछ और माइनॉरिटी कैटेगरी पूछेगा, तो यहाँ पे नो भरेंगे। अब यहाँ पे से मोबाइल नंबर हम लोग को यहाँ पे देना है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, और फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मतलब एक और मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ध्यान रहे OTP मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो, यहाँ पे OTP भेजा जाएगा और वो वेरीफाई OTP किया जाएगा। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे, फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी एक दे देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है, उसके बाद ही आप लोग का अगर प्रोसेस हो पाएगा। तो यहाँ पे क्लास 10th एग्ज़ाम बोर्ड रोल नंबर यहाँ पे देना, मतलब क्लास 10th के मार्कशीट पे आप लोग का रोल नंबर
होगा उसी को यहाँ पे देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट अगर खो जाए तो यहाँ पे वो रिकवर करने में मदद मिलती है। कोई भी आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे आंसर दे दीजिएगा, और ये आंसर आप लोग कहीं लिख लीजिएगा ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी वह कुछ भी आंसर देंगे और लिख देंगे, और कैप्चा दे के सबमिट के विकल्प पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सब कुछ भर लेते हैं। OTP भरने के बाद दोस्तों वेरीफाई OTP पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए OTR ID यहाँ पे मिल चुका है, हम लोग को सक्सेसफुली का मैसेज भी आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि OTR ID यहाँ पे ज़रूरी होता है। आगे आप लोग इसी से भरेंगे फॉर्म UPSC का। तो यहाँ पे अब बैक चलेंगे हम लोग दोस्तों, होम या लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे से हम लोग मोबाइल नंबर और OTP देंगे। मोबाइल नंबर के पे फिर से OTP गिरेगा, गेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपको OTP सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे से ईमेल ID, मोबाइल नंबर, OTR 3 चीज़ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब लॉगिन कर सकते हैं। अब OTP देने के बाद हम लोग कैप्चा को भरेंगे। अब हम लोग लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे पासपोर्ट देना है, एक न्यू पासपोर्ट यहाँ पे बनाना है। न्यू पासपोर्ट दे देंगे और कन्फर्म पासपोर्ट में कन्फर्म पासपोर्ट दे के सबमिट कर देंगे, और उसके बाद फॉर्म OTR कंप्लीट करेंगे हम लोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग लॉगिन हो गए हैं। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मतलब OTR यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट में देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे OTR कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन भरेंगे, सिटीजन ऑफ इंडियन। अब यहाँ पे मॉडल टाउन में आप लोग भर देंगे। मैरिटल स्टेटस मतलब आपका शादी हो चुका है नहीं हुआ, ये यहाँ पे अनमैरिड यहाँ पे भर देंगे। अगर आप लोग का शादी हो गया होगा तो यहाँ पे मैरिड भरेंगे। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ तो इंडिया, नहीं तो आउट साउथ इंडिया। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है वो यहाँ पे देंगे हम लोग। और उसके बाद सिटी विलेज मतलब आपका सिटी यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप लोग अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट होगा वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पिन कोड नंबर पूछा जा रहा है, तो पिन कोड यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे कम्युनिटी पूछा जा रहा है, सिलेक्ट कम्युनिटी मतलब आप लोग किस कैटेगरी से आते हैं, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई छूट नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए SC ST सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, आप लोग जब भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मौजूद होगा ऊपर में, तो वो यहाँ पे हम लोग दे देंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट अथॉरिटी मतलब आप लोग का सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया वो यहाँ पे आप लोग नीचे में दिया हुआ होगा। जैसे मैं यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर है, करेक्ट सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट अथॉरिटी
इशू किया होगा। तो और यहाँ पे किस स्टेट से आप लोग है तो वहाँ पे ये दे देंगे कि आपका स्टेट कौन स्टेट से बना है कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे इशू ऑफ डेट दे देंगे। प्रमाण पत्र संख्या के सामने ही आप लोग का इशू ऑफ डेट दिया गया होगा। अब यहाँ पे फुल एड्रेस देना है, मतलब आप लोग कहाँ से बनाए हैं उस अथॉरिटी का फुल एड्रेस यहाँ पे देंगे। उसके बाद स्टेट रीजन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कास्ट का नेम देना है, वो भी आप लोग के कास्ट सर्टिफिकेट पे इंकित होगा। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ का सेंट्रल लिस्ट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ पे आप लोग का कास्ट लिखा हुआ होगा वहीं पे आप लोग का लिस्ट में कितना लिस्ट पे आते हो उसका नंबर भी लिखा हुआ होगा, वहाँ पे से आप लोग देख सकते। यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी लिंक नहीं चल रहा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी में ओबीसी सेलेक्ट करते तो सब कुछ उसी तरह भराया जाएगा। मतलब यहाँ पे ड्यू क्रीमी लेयर, मतलब आप लोग आते हैं यस मारिएगा तो जेंडर में भरा जाएगा, और अगर आप लोग नो मारते हैं तो वही सर्टिफिकेट सब कुछ यहाँ पे देना होगा। तो चलिए सर्टिफिकेट नंबर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इशू करेंगे, और उसके बाद जो भी आप लोग का अथॉरिटी होगा, जो आप लोग के सर्टिफिकेट पे इंकित होगा, मतलब सर्टिफिकेट पे जो नाम होगा वो यहाँ पे देंगे जिस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है। अब यहाँ पे स्टेट देंगे जब कहाँ से आप लोग का बना है, उसके बाद डेट ऑफ इशू, कब आप लोग का सर्टिफिकेट बना वो यहाँ पे देंगे, वो भी आप लोग के सर्टिफिकेट पे होगा। अब यहाँ पे फुल एड्रेस देना है जहाँ से आप लोग का सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा। अब यहाँ पे हम लोग का कास्ट नेम देंगे जो आप लोग के सर्टिफिकेट पे होगा। अगर आप लोगों को नंबर नहीं मिल रहा होगा सेंट्रल लिस्ट नंबर, तो यहाँ पे आप लोग क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी। आप लोग जिस भी कम्युनिटी से आते होंगे, मतलब सेंट्रल लिस्ट फॉर एससी सर्च करेंगे तो एससी का खुलेगा, ओबीसी सर्च करेंगे तो ओबीसी का खुलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग जिस भी स्टेट से आते होंगे वहाँ पे सर्च क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग जिस भी कास्ट से आते होंगे उसके बगल में एक नंबर दिया गया होगा, उसी को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे में देखिए कमार 18 कानू 17 ऐसे में नंबर दिया गया है, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। PWD सर्टिफिकेट होगा तो आप लोग यस करेंगे, और नहीं होगा तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आप लोग को परसेंटेज बताना पड़ेगा कितना है, कैटेगरी, फ़ोटो, ये सब देना पड़ेगा। अब हम लोग नो करते आगे बढ़ते हैं। फ़ोटो कार्ड, मतलब आप लोग को एक आइडेंटिटी देना होगा, इसमें से कोई भी आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड देंगे, और आधार नंबर यहाँ पे हम लोग को है या नहीं वही यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे हम लोग। आधार नंबर लिखने के बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि PWD सर्टिफिकेट UPSC, यहाँ पे भी नो कर देंगे हम लोग। और लास्ट में पूछा जा रहा है कि आप लोग ये इन्फॉर्मेशन UPSC के साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग यस नो कोई भी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आप लोग के फॉर्म पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग टिक बॉक्स को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर नो करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और यस भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया गया। यहाँ से आप लोग, अगर आप लोग को लगता है कि कुछ भी गलत है तो यहाँ पे से आप लोग एडिट कर सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों सेकेंड ऑप्शन पे चलेंगे, एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे। अब हम लोग यहाँ पे अपना एड्रेस देंगे, हाउस नंबर पूछा जा रहा है या विलेज, तो वो दे देंगे हम लोग। और सेकेंड में पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है तो पोस्ट ऑफिस देंगे यहाँ पे हम लोग। और सिटी थर्ड में पूछा जा रहा है तो सिटी यहाँ पे हम लोग दे देंगे। और उसके बाद स्टेट, आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे उसका नाम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हम लोग दे देंगे। अब पिन कोड नंबर यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे आप लोग एरिया कोड, फ़ोन, फैक्स ये सब भी दे सकते हैं और नहीं तो नो भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब चेक बॉक्स को टिक करके अब हम लोग सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोग का सेव हो चुका है। यहाँ से परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो यहाँ पे से आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टिक बॉक्स करने से पहले अगर आप लोग परमानेंट एड्रेस और ये एड्रेस भी सेम है उस तब ही इसको टिक करेंगे। अगर आप लोग का सेम नहीं है तो यहाँ पे अनटिक करके सेव करेंगे और फिर परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे भी हम लोग देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग सेव कर दिए थे इसीलिए यहाँ पे बता रहा है, नहीं तो नहीं बताता। अब यहाँ पे सेव कर देंगे। यहाँ पे से आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे अब क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, नीचे में आएंगे, यहाँ पे आप लोग के फ़ोटो पे नाम और फोटोग्राफ डेट, मतलब डेट लिखा होना चाहिए। इसको कैसे हम लोग करेंगे वो भी हम अभी बताते हैं। फोटोग्राफ 550 पिक्सल विथ और 550 हाइट मांग रहा है। और यहाँ पे 300 KB लेस देन 300 KB है और ग्रेटर देन 20 KB, मतलब 20 KB और 300 KB के बीच में आप लोग का होना चाहिए फ़ोटोग्राफ। और ये JPG फॉर्मेट में ओनली यहाँ पे लिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे इंक्रीज इमेज साइज़। अब यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट जो खुलेगा उसी पे हम लोग को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे इमेज। इससे पहले सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नोट 4 में फोटोग्राफ शुड बी क्लियर विथ फ्रेंड वाइट बैकग्राउंड एंड फुल फेस। यहाँ पे पहले वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू टैब पे आएंगे और यहाँ पे रिमूव बीजी पे क्लिक करेंगे, रिमूव बीजी सर्च करेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब नीचे आएंगे और अपलोड इमेज पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और कलर पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करके वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे और डाउनलोड के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग वहीं पे जाएंगे इंक्रीज इमेज साइज़ पे और सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके हम लोग एक इमेज जो अभी वाइट बैकग्राउंड की जिसका किए थे वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिक्चर में हमको चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसीलिए स्क्रीन को थोड़ा लोडेड करते और वहीं पे पिक्चर पे क्लिक करके अब हम लोग यहाँ पे ये सभी कुछ हो जाने के बाद हम लोग रिसाइज इमेज पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए नीचे आएंगे और यहाँ पे
रिसाइज साइज में केबी यहाँ पे हम लोग देंगे। वहाँ पे 20 से 300 केबी तो 280 है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। इंक्रीज साइज पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग इमेज हो जाएगा। कुछ ही समय में आप लोग को यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे देखिए दोस्त 280 केबी यहाँ पे दे दिया। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा 280 केबी में। अब हम लोग सेम वहीं पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, चूज फाइल पे क्लिक करते ही आप लोग को यहाँ पे वो फ़ोटो अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक बॉक्स पे टिक करेंगे और सेव के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है हम लोग का। यहाँ पे से आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। अब हम लोग सिग्नेचर के ऑप्शन पे आते हैं और उसी प्रकार हम लोग सिग्नेचर को भी रिसाइज कर देंगे और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। सिग्नेचर के लिए भी गाइडलाइन पढ़ लीजिए थोड़ा पहले। यहाँ पे बोल रहा है कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 350 पिक्सल से 500 पिक्सल के बीच ही होना चाहिए और 20 से 300 केबी के बीच में आप लोग का होना चाहिए और बैकग्राउंड और तो वाइट होना ही चाहिए और सिग्नेचर ऐसा चलेगा ना कि ऐसा। तो आप लोग उसी प्रकार सिग्नेचर को भी स्कैन कीजिए। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे भी हम लोग सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और टिक बॉक्स को टिक करके हम लोग सेव कर देंगे। यहाँ पे भी देखिए अपलोड हो जाएगा और सिग्नेचर पे क्लिक कीजिएगा तो सिग्नेचर भी अपलोड दिखाएगा। यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग मैट्रिक का पहले देंगे, यहाँ पे क्लास या डिवीज़न यहाँ पे देंगे हम लोग। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ये हम लोग यहाँ पे देंगे फर्स्ट। अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग परसेंटेज देंगे या CGPA स्कोर होगा तो वो देंगे। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज देंगे। अब परसेंटेज देने के बाद हम लोग ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे हम लोग को देंगे। आप लोग कब पास किए थे मैट्रिक, वही यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब सीधा लिख देंगे। जैसे में देख लीजिए आप लोग, जो भी आप लोग का सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे लिख देंगे। हिंदी, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट को लिख देने के बाद यहाँ पे आप लोग नेम ऑफ स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या था वो यहाँ पे हम लोग को देना है, तो आपके मार्क्स पे भी होगा। अब यहाँ पे हम लोग को नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मतलब आप लोग कहाँ से पास किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से, वो यहाँ पे देना है। अब ये यहाँ पे देने के बाद हम लोग सेव पे क्लिक कर देंगे।
अब देखिए आप लोग का ये सेव हो चुका है मैट्रिक का। यहाँ पे से आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे से इंटर पे क्लिक करके हम लोग इंटर का देंगे। यहाँ पे कंप्लीट या एपायरिंग है तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट दे देंगे, नहीं तो एपायरिंग भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट दिए हैं तो आप लोग को यहाँ पे सब कुछ भरना होगा। आप लोग इंटर में क्या किए थे, फर्स्ट सेकंड या ये यहाँ पे हम लोग को देना है। अब फिर यहाँ पे परसेंटेज देना है कि आप लोग का इंटर में कितना परसेंट आया था। अब यहाँ पे ईयर और पासिंग मतलब आप लोग इंटर कब पास किए थे वो देना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट देना है उसी प्रकार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देने के बाद यहाँ पे आप लोग को नेम ऑफ स्कूल लिखना है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड यहाँ पे भी बताना है तो यहाँ पे भी बता देंगे। यहाँ पे सेव हो गया है। एडिट यहाँ पे करके हम लोग यूनिवर्सिटी नेम बताएंगे। अब हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। अब देखिए इंटर का भी सेव हो चुका है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आप लोग पास होंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी भरेंगे। यहाँ पे अपायरिंग या पास कंप्लीट मतलब कंप्लीट दीजिएगा तो यहाँ पे सब कुछ भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट या सेकंड किए थे वो भरना है। फिर यहाँ पे मार्क्स भरना है और यहाँ पे पासिंग ईयर भरेंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वही उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी भर देंगे और सेव कर देंगे। अगर आप लोग ग्रेजुएशन पास नहीं किए होंगे तो यहाँ पे कंप्लीट अपायरिंग भर देंगे। उसके बाद ये सारा डिटेल्स हाइड हो जाएगा। अपायरिंग भरेंगे तो यहाँ पे आप लोग का ग्रेजुएशन लेवल आप लोग किस सब्जेक्ट से कर रहे हो वो यहाँ पे देना है। अगर आप लोग का यहाँ पे नहीं होगा तो अदर पे क्लिक करके दे देंगे। और ग्रेजुएशन डिग्री में आप लोग क्या कर रहे हो वो यहाँ पे देंगे। जैसे मैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा ये सब यहाँ पे देना है। यहाँ पे आप लोगों को फिर से राइटरी डेट ऑफ कंप्लीट मतलब आप लोग का ग्रेजुएशन की डिग्री कब कंप्लीट होगी वो यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोग ग्रेजुएशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हुए वो यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम यहाँ पे दे देंगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को नेम ऑफ यूनिवर्सिटी देंगे। यहाँ पे अगर आप लोग का इसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं होगा तो आप लोग अदर का ऑप्शन चूज करके आप लोग भर सकते हैं अदर भी। इतना सारा यूनिवर्सिटी दिया गया है यहाँ पे।
यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के बाद सेव पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डायरेक्टली डेट, तो यहाँ पे डेट देना होगा। और सेट पे करके सेव कर देंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को डॉक्यूमेंट में मैट्रिक और आधार कार्ड जो सेलेक्ट किए थे वो सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना होगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। यहाँ पे नीचे आएंगे तो एज रिलैक्सेशन अगर चाहते होंगे तो वो भी अपलोड करना होगा। अब हम लोग पर्सनल इन्फो क्लिक करते और यहाँ पे देखिए नेशनलिटी ऑफ फादर, मतलब आपके पिताजी कहाँ के हैं, और यहाँ पे ये भी सेलेक्ट करेंगे। और आपका और आपके पिताजी का एड्रेस सेम होगा तो यहाँ पे परमानेंट पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग अपने पिताजी का पोस्ट बताएंगे। आपके पिताजी अगर कोई सर्विस में काम कर रहे हो या रिटायरमेंट भी ले लिए हो तो यहाँ पे आप लोग को वो भरना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिखना है। और अपने पिताजी का मैनुअल इनकम बताएंगे यहाँ पे आप लोग। और नो इनकम होगा तो 0 लिख के छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम लोग पिताजी आपके कहाँ के निवासी है तो वो देंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपके माताजी का भी इंडियन यहाँ पे देंगे, सेकेंड में फिर ये दे देंगे। और आपके पिताजी का एड्रेस और माताजी का एड्रेस सेम है तो फादर एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होगा तो नॉट एप्लीकेबल। और अपनी माताजी का वार्षिक इनकम बताएंगे और कहाँ के निवासी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेंगे और सेव के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब दोनों का एड्रेस सेव हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन पे आते हैं और यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी सर्विस में होंगे तो यहाँ पे वो सर्विस का नाम दे सकते हैं और नहीं होंगे तो नॉट एम्प्लॉयड मारेंगे। और यहाँ पे आप लोग हैव यू बीन एवर एम्प्लॉयड, तो आप लोग अगर होंगे तो यस, नहीं तो नो मारेंगे। सेल्फ एम्प्लॉय होंगे तो यस, नहीं तो नो मारेंगे और सेव के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये भी सेव हो चुका है। अब यूपीएससी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप यूपीएससी में कोई भी एग्ज़ाम में आप लोग को बाहर निकाला गया है, तो यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सुविधानुसार। यहाँ पर सेकंड में पूछा जा रहा है कि आप लोग यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में कभी भाग लिए हैं, तो यहाँ पे अपने सुविधानुसार सेलेक्ट कर सकते। यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नाम देना होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूपीएससी में आप लोग कभी काम कर चुके हैं, मतलब सर्विस ले चुके हैं, तो यस या नो करेंगे और सेव के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये भी डाटा सेव हो चुका है। अब हम लोग सेकंड पे आएंगे और यहाँ पे अगर आप लोग को प्राइस मिला हुआ होगा तो आप लोग सेलेक्ट करेंगे ऊपर से और नहीं तो नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इन चारों में से कोई भी आप लोग के पास है या आपके फैमिली के पास है तो यहाँ पे सेलेक्ट में यस या नो करेंगे और यहाँ पे रीड ओनली आप लोग अपने
भाषा को सेलेक्ट करेंगे, रीड एंड स्पीक दोनों, और रीड राइट एंड स्पीक ये सब सेलेक्ट करेंगे। और एग्जामिनेशन पास में आप लोग जो भी एग्ज़ाम पास किए होंगे वो लिखेंगे, 10th या फिर SSC कोई भी आप लोग एग्ज़ाम पास किए होंगे तो वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे सिर्फ भाषा का ही नाम है, आप लोग देख रहे होंगे। अब यहाँ पे OBC पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग को टिक बॉक्स पे टिक करके यस कर देना है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप लोग ये मान चुके हैं कि आप लोग OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। अगर आप लोग OBC कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी से आते हैं उसके बाद ही ये सब आप लोग को भरना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट प्राइजेज पे ही आप लोग यहीं से आप लोग लौट जाइएगा। इस पे सेव करेंगे, यहाँ पे नो, अब सेव हो गया है यहाँ पे भी। अभी देखिए दोस्तों, हम लोग ने OBC को हटा दिया, जेंडर से कर दिए, तो यहाँ पे देखिए अब नीचे में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप लोग OBC से भरेंगे तो वो सब देना पड़ेगा, और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में एक अपलोड डॉक्यूमेंट भी करना होगा। तो अभी हम लोग जनरल से देख लेते हैं भर के। अब यहाँ पे मैट्रिक, आधार कार्ड, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आप लोग उसी प्रकार आप लोग यहाँ पे न्यू टैब पे जाइएगा तो यहाँ पे सर्च करेंगे इंक्रीज PDF साइज, यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग। यहीं से आप लोग PDF को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से कम होना चाहिए। अब चूज फाइल पे क्लिक करके हम लोग फाइल अपलोड कर देंगे। यहाँ से आप लोग डॉक्यूमेंट देख भी सकते हैं या फिर डिलीट भी करके दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे। अब देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया, यहाँ से आप लोग देख भी सकते। अब देखिए दोस्तों, सभी में टिक बॉक्स पे टिक हो चुका है। अब हम लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे OTR पे क्लिक करेंगे, फाइल 1। अगर आप लोग अपडेट या एडिट प्रोफाइल OTR को करना चाहते होंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो इस पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। इतना ही बस वहाँ पे काम होता है। अब पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे और सारा पढ़ के यहाँ पे यस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, ये सभी कुछ ग्रीन होना चाहिए। अगर आप लोग का ये रेड होगा तो आप लोग फिर से आप लोग को OTR करना पड़ेगा, मतलब जो रेड होगा उसी को करना होगा। ग्रीन होना चाहिए, नहीं तो नहीं भराएगा फॉर्म। यहाँ पे इसको क्लिक करके आई एग्री पे कर देंगे, नहीं तो प्रिंट भी कर सकते हैं इसको। आई एग्री करेंगे यहाँ से हम लोग, बस यहाँ पे व्यू हो गया है। अब यहाँ पे पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा डिटेल्स तो भराया हुआ है, यहाँ पे नेशनलिटी भी भराया हुआ है। अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, अप्लाइड मार देंगे, और यहाँ पे स्नातक की डिग्री आप लोग किस सब्जेक्ट से कर रहे हो वो यहाँ पे देना है।
अपना डिग्री सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। एग्ज़ाम प्रेफरेंस में देंगे। अगर आप लोग सिविल सर्विस में ही आवेदन करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और नहीं तो अगर आप लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चेक करके कंटिन्यू पे विकल्प पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे से आयु में छूट चाहिए या नहीं वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिविल सेवा में किए गए प्रयासों की संख्या पूछ रहा है, तो आप लोग जितना बार भर चुके होंगे, एग्ज़ाम दिए होंगे तो वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो 0 करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे CSM परीक्षा के केंद्र, अगर आप लोग कहाँ इसका लेना चाहते हैं सेंटर, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे में सेलेक्ट करेंगे पेपर 1 से पेपर 5 की परीक्षा के लिए भाषा का माध्यम, मतलब आप लोग किस भाषा में पेपर 1 से 5 तक देना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और 6 से 8 तक के वैकल्पिक विषय यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। वैकल्पिक विषय आप लोग क्या रखना चाहते हैं वो। अब यहाँ पे हम लोग 6ठे और 7वें पेपर के वैकल्पिक विषय के लिए भाषा का माध्यम आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, हिंदी या इंग्लिश। और आप लोग अगर क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं तो यहाँ पे आप लोग हैं तो यस करेंगे, और नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज करेंगे आप लोग, यदि नहीं तो नहीं तो पेपर अहेतु भाषा का चयन करें। अब नीचे में हम लोग IFS परीक्षा का केंद्र आप लोग कहाँ रखना चाहते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा ही दिया गया है, तो आप लोग इसमें से कहीं भी सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। प्रथम वैकल्पिक विषय यहाँ पे फर्स्ट वैकल्पिक विषय और सेकंड वैकल्पिक विषय सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय वन परीक्षा में प्रयासों की संख्या, अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो उतना देंगे जितना बार दिए होंगे, नहीं तो 0 करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप लोग को प्रीव्यू दिखाया जाएगा, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं आप लोग अपने फॉर्म को, और नहीं तो आई एग्री के विकल्प पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अपडेट कर सकते, कुछ भी चेंज कर सकते। इसके बाद आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग कैप्चा देंगे, और आई एग्री के विकल्प पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इसका प्रिंट ले लेंगे हम लोग एक बार, और वहीं से पार्ट 3 पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे हिंदी। इंटरव्यू टेस्ट आप लोग मतलब किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो सेलेक्ट करेंगे वो। अब फादर बताना मतलब कि अलाइव है या डिस, तो अलाइव करेंगे, माता का भी वही कर देंगे। और यहाँ पे भी आप लोग सुविधानुसार यस या नो कर सकते हैं, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे हम लोग। अब देखिए सभी कुछ दिखाई दे रहा है। अब आप लोग को यहाँ पे प्रेफरेंस देना है कि आप लोग किस सेवा को
IAS IFPS को कितना प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट नंबर पे किसको, सेकंड नंबर पे किसको, और जिसको प्रेफरेंस नहीं देना है वहाँ पे आप लोग को 99 लिख देना है। अब देखिए, जैसे मैं IAS को फर्स्ट देना है तो यहाँ पे फर्स्ट करेंगे, फिर IPS को सेकंड देना है तो यहाँ पे सेकंड करेंगे, ऐसे ही हम लोग देंगे। तो पूरा हम लोग इसी प्रकार भर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सभी कुछ भरने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के विकल्प पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कहाँ पे हो रहते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपनी सुविधानुसार। आपका स्कूल कहाँ है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर आप लोग का पंद्रह ईयर से कहाँ रह रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट बैकग्राउंड, जहाँ से आप लोग रहेंगे वहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे से स्कूल लेवल सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज लेवल किस माध्यम में वो सेलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट था या फिर पब्लिक की, ये अब सेलेक्ट करेंगे। स्कूल के बारे में कॉलेज लेवल अटेंडेंस मतलब वो कैसा था। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिग्री देना है। यहाँ से आप लोग सुविधानुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री देना है, यहाँ पे दे भी सकते हैं नहीं भी, MPhil PhD आप लोग इसको दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। एम्प्लॉयड स्टेटस पूछ रहा है कि आप लोग एम्प्लॉय है या नहीं। अब यहाँ पे हम लोग को सिविल एग्जामिनेशन, आप लोग कभी सिविल एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं उसको यहाँ पे देना है हम लोग को। यहाँ पे दोस्तों आप लोग फाइनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कब क्वालिफाई हुए हैं या नहीं उसका डिटेल्स यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, और नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको दो प्रेफरेंस मतलब दो प्रायोरिटी बताना है कि आप लोग सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं। आपको यहाँ पे दो अपने अकॉर्डिंग भरना है, तो आप लोग कुछ भी भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेहतर लगे। और नीचे में हम लोग फादर का क्वालिफिकेशन हम लोग देंगे, और मदर का क्वालिफिकेशन हम लोग देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला है ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, वो यहाँ पे हम लोग देंगे। और यहाँ पे हम लोग को भरना है कि आप लोग कहाँ से कोचिंग किए हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कोचिंग सेंटर या फिर अदर नॉट एप्लीकेबल, आप लोग कहाँ से किए, तो आप लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेकेंड में मेंस आप लोग कहाँ से पढ़े हैं उसको यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करेंगे, और फिर आप लोग को उसके बाद नीचे में आएंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट मोड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मोड देना है, नंबर ऑफ क्वालिफाइड देना है, या फिर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे हम लोग को देना है।
तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। कितने बार अपेयर हुए हैं इसके बारे में आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अब हम लोग के यहाँ पे इसी प्रकार आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट इज प्रीवियस सीएससी एग्जामिनेशन अपेयर है तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ पे वैसे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट वही है जो पासिंग के समय था, यहाँ पे ये पूछ रहा है यहाँ पे आप लोग सेम सब्जेक्ट या डिफरेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप लोग जिस सब्जेक्ट से लिए थे वो वही सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब हम लोग को यहाँ पे एक रीज़न देना है, तो आप लोग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने सुविधानुसार सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ब्लैंक में आप लोग को कोई भी यूपीएससी को सजेशन देना है कुछ भी, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। और नीचे आने पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप लोग प्रीव्यू इसका देख सकते हैं। प्रीव्यू आपका पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग प्रीव्यू देख चुके हैं यस करके। अब यहाँ पे प्रिंट थर्ड फाइनल सबमिट, मतलब फाइनल सबमिट यहाँ पे मांग रहा है। अब आप लोग को अब देखिए यहाँ पे हम लोग का फाइनल सबमिट हो चुका है। अब हम लोग पार्ट थर्ड पे अपेयर करेंगे, वही सब भरना है। जो हम लोग पहले भरे हुए वही भरना है। और यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे यस करके प्रिंट फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी टिक लग चुका है। अब पे एग्ज़ाम फ़ी पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग जेंडर से भरे हैं तो अभी हम लोग को 100 रुपया पे करना होगा। अब आप लोग किस चीज़ से भुगतान करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, सेकंड ऑप्शन ऑनलाइन के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए बहुत सारा पेमेंट आईडी खुल चुका है। हम लोग यूपीआई से करेंगे तो यूपीआई पे क्लिक करके हम लोग भैया यूपीआई आईडी यहाँ पे देके कन्फर्म पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे योर ट्रांजैक्शन है स्टेटस इज सक्सेस, मतलब हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर चुके हैं। अब यहीं पे हम लोग को नीचे में क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए दोस्तों सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए एक और भरना है यहाँ पे, तो आप लोग एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। आप लोग एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हो वो, और उसके बाद अब फाइनल सबमिट हम लोग का हो चुका है। अब देखिए मैसेज भी आ चुका है हम लोग को और ये आपके ईमेल आईडी पे भेज दी गई है। अब देखिए दोस्तों पूरा हम लोग का हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का बताएगा कंप्लीट। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस देखिए कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, और एप्लीकेशन हिस्ट्री में भी ये सब बताएगा। मतलब अब हम लोग को
IAS UPSC के लिए फॉर्म भर चुके हैं। अब एडिट अगर आप लोग को करना होगा तो आगे एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, उसके बाद ही आप लोग एडिट कर पाइएगा। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी अधूरी लगी तो कमेंट बॉक्स में हम लोग को कमेंट कीजिए, हम लोग जवाब उसका अवश्य देंगे। आज के लिए इतना है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम लोग इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को भी दबा के रखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।